वहीं जबलपुर में नर्मदा नदी पर बने बरगी डैम में पर्यटकों से भरा क्रूज डूब गया। पुलिस के मुताबिक 9 शव बरामद किए गए हैं। 22 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एमपी टूरिज्म के क्रूज में 40 लोग बता दें कि सवार थे। अचानक आई आंधी के कारण यह दुखद हादसा हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। तो एसडीआरएफ ने 22 लोगों को डूबने से बचा लिया है। बता दें कि हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन बता दें कि जारी है। और अधिक जानकारी के साथ सीधे संवाददाता अरविंद दुबे के पास चलेंगे। अरविंद, अब तक का क्या कुछ अपडेट? अरविंद, आवाज पहुंच पा रही है अब तक? तो देखिए, सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि बरगी डैम में जो क्रूज है वो डूबा और बता दें कि हादसे में अब तक 9 की मौत हो चुकी है और क्रूज में 35 से 40 लोग सवार थे और 22 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। अरविंद, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लगता है अरविंद से संपर्क नहीं हो पाया है। अरविंद से संपर्क करेंगे। तो जबलपुर के बरगी डैम में 20 साल पुराना क्रूज डूबने से बता दें कि 9 की मौत हो गई है और लोगों ने लापरवाही के आरोप लगाए हैं और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना की एक टीम और प्रशासन के सभी लोग मौजूद हैं और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। नर्मदा के ऊपर बने बरगी बांध में जो क्रूज डूबा था, अब उस क्रूज को धीरे धीरे करके घाट के पास ले जाया गया है और अब यहाँ पर 2 मशीनें लगाकर उस क्रूज को पानी के ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त आप देखिए, ये जो 2 मशीनें हैं, ये मशीनें से एक मशीन से उस क्रूज को बैलेंस किया गया है और दूसरी मशीन से जो तार बांधा गया है, उस तार के माध्यम से उसे पानी से ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही है। और इस तरह से ये कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि ये जो क्रूज है ये डबल डेकर होता है, 2 मंजिला होता है, तो नीचे का जो केबिन है और वो पूरी तरह से लॉक हो चुका है। उसकी खिड़कियां, दरवाजे सब कुछ बंद हो चुके हैं और वहां तक डाइवर्स के लिए पहुंचना काफी मुश्किल हो रहा था। इस वजह से निर्णय ये लिया गया कि क्रूज को एकदम घाट के पास तक लाया जाए, ऊपर उठाया जाए पानी के, और इसके बाद फिर जो भारतीय सेना के गोताखोर हैं वो अंदर जाएंगे और उसके बाद जो आशंका जताई जा रही है कि उस केबिन के अंदर कुछ शव हो सकते हैं, उन शवों को बाहर निकालने की कोशिश होगी। फिलहाल अभी आप देखिए, नर्मदा नदी में बरगी बांध में जो क्रूज डूबा है, उस क्रूज को बाहर निकालने के लिए 2 मशीनों से उसे ऊपर खींचा जा रहा है। पानी के लेवल से काफी ऊपर अभी तक ये जो क्रूज है ये आ चुका है, लेकिन ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये दरअसल क्रूज के नीचे का हिस्सा है। ये उल्टा हो गया था पलटने के बाद, तो ये नीचे का हिस्सा है। कोशिश ये हो रही है जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम है कि इस क्रूज को यहीं पर सीधा कर लिया जाए, जिससे जो केबिन नीचे दब गया है वो ऊपर आ जाएगा। तब वहां जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें बाहर निकालने में काफी मदद मिलेगी। तो इस तरह का ये काम चल रहा है और कुछ ही देर में अभी ये क्रूज बाहर आ चुका है। अब आप मानकर चलिए कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो काफी हद तक कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है। अरविंद दुबे, स्वराज एक्सप्रेस, जबलपुर। और सीधे अरविंद दुबे के पास चलेंगे। अरविंद, क्या कुछ अब तक का अपडेट बताइए? बिल्कुल, देखिए अपडेट इस वक्त यही है कि बरगी बांध में जो क्रूज डूबा था उसे पहले तो घाट के पास लाया गया और फिर 2 मशीनों के माध्यम से घाट के एकदम नजदीक लाकर अब इसे सीधा करने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो क्रूज है ये दरअसल 2 मंजिला है। अभी जो क्रूज की जो पोजीशन भी आप इस वक्त मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं, तो ये जो पोजीशन है ये क्रूज अभी उल्टा हो गया है। ये नीचे का हिस्सा भी आपको दिख रहा है और इसको ही एनडीआरएफ और जो इंडियन आर्मी के जो जवान हैं वो उसको सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश ये भी है कि जो तलहटी है उसके ऊपर थोड़ा सा इसको चढ़ा लिया जाए, जिससे जो गोताखोर हैं या जो मदद करने वाले लोग हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही जो टीम है, उसके लोग फिर वहां उस सेकंड नंबर के केबिन में जा सके, क्योंकि केबिन पूरी तरह से लॉक हो चुका है। खिड़कियां बंद है, एक ही दरवाजे के निकासी का मार्ग था वो भी पूरी तरह से लॉक हो गया है। तो कोशिश हो रही है कि इस तलहटी के ऊपर चढ़ा लिया जाए थोड़ा सा, तो जगह बन जाएगी उसके अंदर जाने के लिए। तो कोशिशें वही चल रही हैं और फिलहाल इसके साथ ही इस क्रूज को सीधा करने के भी प्रयास हो रहे हैं। कि बहुत ज्यादा वजन है, पानी भी आ गया है, मिट्टी भी इसमें आ गई है, तो बहुत ज्यादा वजनी हो गया है। 2-3 बार ऐसा हुआ कि जिन मशीनों के माध्यम से, तार के माध्यम से उस क्रूज को सही करने की कोशिश की जा रही थी, बार बार तार टूट रहा था, लेकिन
हिम्मत जो थी वो हिम्मत नहीं टूट रही थी, और जो कोशिशें हैं, प्रयास का जो सिलसिला है वो नहीं टूट रहा है, अभी भी वो जारी है। भले ही कल शाम को 5:15 बजे से लेकर अभी तक लगभग 18 से 18.5 घंटे हो चुके हैं इस पूरे हादसे को, लेकिन कोशिशें जारी हैं और पूरी उम्मीद यही की जा रही है कि उस क्रूज को बिल्कुल अरविंद, कोशिशें जारी है, लेकिन अरविंद जो क्रूज से बाहर निकले हैं उनका साफ तौर पर यही आरोप है। चलिए सीएम के पहले हम बाइट सुना देते हैं। जो कल मौसमी चक्रवात के कारण से दुर्घटना घटी है, कल ही हमने हमारे पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी, माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, हमारे एससीएस संजय दुबे जी, एडीजी और तमाम अधिकारियों के साथ आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारी टीमों को लगाया। उस घटना में लगभग 29 लोग बचाए गए, जो मुझे अभी तक जानकारी मिली है। अभी से थोड़ी देर पहले तक 9 बॉडी मिली है। हमारा रेस्क्यू अभी चल रहा है। ऐसे हादसे की एक तो हम जांच भी करेंगे, लेकिन अब बाकी बातें चूंकि हमने उस पर अपनी जांच बिठा दी है, जांच का हम इंतजार भी करेंगे। लेकिन ऐसे दुखद हादसे से मन को भी बहुत कठिन और मन बहुत दुखी भी है, और ऐसे माहौल में लाइफ जैकेट को खास करके क्रूज में सबको पहनना ही चाहिए। जिनने पहना उनको मालूम भी है, कुछ ने आधा अधूरा बांधा था, लेकिन ये सारी बातें जांच में आएगी। मैं अभी इस पे कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि इस हादसे से टूरिज्म डिपार्टमेंट अपनी जांच करते हुए भविष्य में कभी ऐसी घटना न घटे। लेकिन दुखद हादसा हुआ है। हमने सभी परिवारों के साथ मेरे अपनी शोक संवेदना भी है, और जिस त्वरित गति से बचाव दल लगे हैं, ऐसे में 29 लोगों का बचाया जाना, ये मैं सभी उन बहादुर लोगों को भी बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इस त्वरित गति से अपनी सक्रियता जाहिर करते हुए, जैसे क्रूज को काट करके 4.5 घंटे से अंदर तक सिराज भाई अंदर थे, उनको निकाला है। ये हमारी रेस्क्यू दल की तत्परता है। मैं दोनों तरह से, जिनने हिम्मत के साथ अपनी स्वयं भी पानी के अंदर रहते हुए भी उस संघर्ष में हिम्मत दिखाई, और जिनने निकाला उनको भी मैं अपनी तरफ से 15 अगस्त पे हम लोग उनको सम्मानित करेंगे। रेस्क्यू दल के जिन लोगों ने अच्छा काम किया है। दोपहर बाद इस पूरे घटनाक्रम पे मैंने अभी अपने एक बड़ा दल बिठाया है, जो इस पूरे बारे में मुझे ब्रीफ करेंगे।